औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए शुरू करते हैं तालीम बहिश्ते ज़ेवर की। जो आगे हमारी दो कहानी हम सुन चुके हैं, आगे की कहानियाँ जो बाकी हैं इंशाअल्लाह इस आज के तालीम में हम इंशाअल्लाह सुनेंगे। आइए उससे पहले हम आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज कर नजराना पेश करें ताकि हमारा हर काम अल्लाह के रहमत से शुरू हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो कहानी में हम सुन चुके हैं कि किसके साथ कैसा अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, गंजे के साथ, कूड़ी के साथ और अंधे के साथ। फिर उसके पहले हम सुन चुके हैं कि किस तरह से एक जंगल में एक शख्स रहता था, उसके साथ यकायक आवाज़ सुनी कि बदली में से आवाज़ आई कि फ़लाँ शख्स के बाग पर पानी पहुंचा दो। तो उनका क्या अमल था। तो मेरी बहनों, अगर ये कहानियाँ सुनना मकसद हमारा ये है कि इस पर हमारा यकीन हो जाए, हमारी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ आ जावे और हम इस पर अमल करने वाले बन जावे, ऐसा हमारा दिल हो जावे ताकि हम मरने के बाद वाली ज़िंदगी की आसानी से साथ सारी चीज़ों को हम दुनिया में रहकर अमल कर सकें और आखिरत अपनी अच्छी बना सकें। तो उसको गौर से सुनिए, फ़िक्र से सुनिए। और दीन इसी के अंदर छुपा हुआ है, इल्म इसी के अंदर छुपा हुआ है, यकीन इसके अंदर छुपा हुआ है और यकीन पे अल्लाह का कामयाबी का वादा है। अल्लाह दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी करेंगे इंशाअल्लाह। आइए सुनते हैं तीसरी कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास कहीं से कुछ गोश्त आया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त बहुत अच्छा लगता था। इसलिए हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नौकरानी से फरमाया कि गोश्त ताक में रख दे, शायद हज़रत खाना पसंद करे। उसने ताक में रख दिया। इतने में एक मांगने वाला आया और दरवाज़े पर खड़े होकर आवाज़ दी, भेजो अल्लाह के नाम पर, खुदा बरकत करे। घर में से आवाज़ आया, खुदा तुझको भी बरकत दे। इस लफ्ज़ के शब्द से ये इशारा है कि कोई चीज़ देने को मौजूद नहीं है। वह मांगने वाला चला गया। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। फरमाया कि ऐ उम्मी सलमा, तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है? उन्होंने कहा कि हाँ, और नौकरानी से कहा कि आपके लिए गोश्त लेती आ। वह गोश्त लेने गई, क्या देखती कि वहाँ गोश्त का तो नाम भी नहीं है, सिर्फ एक सफ़ेद पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है। आपने फरमाया कि तुमने मांगने वाले को न दिया, इसलिए वो गोश्त पत्थर बन गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे ऐसे जहन अगर हैं, हमारे ऐसे दिल हैं कि मांगने वाले को हम नहीं दे सकते, तो अल्लाह हमें हिफाजत फरमाए, हमारा दिल भी ऐसा बना दे कि हम मांगने वालों की ज़रूरत को पूरी करने वाले बन जावे। आइए देखिए फ़ायदा मौलाना क्या लिखते हैं। विचार कीजिए, खुदा के नाम पर न देने की यह नहुसत हुई कि उस गोश्त की सूरत बिगड़ गई और पत्थर बन गया। इसी तरह से जो शख्स मांगने वाले से बहाना करके खुद खाता है, वह पत्थर खा रहा है, जिसका यह असर है कि पत्थर दिली और दिल की सख्ती बढ़ती चली जाती है। चूँकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के साथ खुदावंद करीम की बड़ी इनायत और रहमत है, इसलिए इस गोश्त की सूरत खुली निगाहों में बदल दी ताकि इसके इस्तेमाल से बचे रहें। ये वाक़या हम लोगों के लिए है और हमारे आने वाले नौकरी के लिए भी है कि उन तक भी इस बात को समझने की अल्लाह तौफीक फरमाए कि जब सुनेंगे समझेंगे तो इस अल्लाह ताला उनके दिल को भी ऐसे पत्थरों से बचाएंगे इंशाअल्लाह और दिल वाकई अल्लाह की तरफ माइल करेंगे। आइए सुनते हैं चौथी कहानी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि फ़जर की नमाज़ पढ़कर अपने साथियों की तरफ रुख करते और फरमाते कि तुम में से रात को किसी ने कोई सपना तो नहीं देखा? अगर कोई देखता तो बता दिया करता था। आप उसका कुछ फल बता दिया करते थे। आदत के मुताबिक एक बार सबसे पूछा कि किसी ने कोई सपना देखा है? सभी ने कहा नहीं देखा। आपने फरमाया, मैंने आज एक सपना देखा कि दो आदमी मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक पवित्र धरती पर ले चले। देखता हूँ कि एक आदमी बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का ज़ंबूर है।
इस बैठे हुए के कल्ले को उससे चीर रहा है, यहाँ तक कि गद्दी तक पहुँच जाता है। फिर दूसरे के साथ भी यही मामला कर रहा है, फिर वह कल्ला उसका दुरुस्त हो जाता है, फिर उसके हाथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा, ये क्या बात है? वे दोनों आदमी बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक ऐसे शख्स पर गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और उसके सर पर एक आदमी बड़ा भारी पत्थर लिए खड़ा है। उसने उसके सर बड़े जोर से फोड़ता है। जब वह पत्थर उसके सर पर दे मारता है तो पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता है। जब वह उसके उठने के लिए उठाता है तो लौटकर वापस उसके पास आने लगता है, तो उसका सिर फिर अच्छा भला हो जाता है। वैसे ही होता है और वह फिर उसको उसी तरह फोड़ता है। मैंने पूछा, ये क्या है? वे दोनों बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि हम एक गुफा में पहुँचे तो ज़बूर तनूर जैसा था, नीचे से कुशादा था और ऊपर से तंग। उसमें आग जल रही है और उसमें बहुत से नंगे मर्द और औरत भरे हुए हैं। जिस वक्त वह आग ऊपर को उठती है उसके साथ वे भी उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि निकलने के करीब हो जाते हैं। फिर जिस वक्त बैठती है तो वे भी नीचे चले जाते हैं। मैंने पूछा कि ये क्या है? वे दोनों बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ की तक कि एक खून की नहर पर पहुँचे। उसके बीच में एक आदमी खड़ा है और नहर के पर एक आदमी खड़ा है और उसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वह नहर के अंदर वाला आदमी नहर के किनारे की तरफ आ जाता है। जिस वक्त वह निकलना चाहता है, किनारे पे खड़ा हुआ आदमी उसके मुंह पर एक पत्थर जिस जोर से मारता है कि वह अपनी पहली जगह पर जा पहुंचता है। फिर जब वह निकलना चाहता है, उसी तरह पत्थर मार कर उसे हटा दिया जाता है। मैंने पूछा कि ये क्या है? वे बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक हरे बाग में जा पहुँचे। उसमें एक बड़ा पेड़ है और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं और पेड़ के करीब एक और आदमी बैठा हुआ है। उसके सामने आग जल रही है और उसका धौंक रहा है। और वे दोनों मुझको चढ़ाकर पेड़ के ऊपर ले गए और एक घर पेड़ के बीच में बहुत खूबसूरत बन रहा था, उसमें ले गए। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा था। उसमें मर्द, बूढ़े, जवान और बच्चे बहुत से थे। फिर उससे बाहर लाकर और ऊपर ले गए। वहाँ एक घर पहुँचे, घर से भी अच्छा था, उसमें ले गए। उसमें बूढ़े और जवान थे। मैंने उन दोनों आदमियों से कहा कि तुमने मुझको तमाम रात फिराया, अब बताओ कि ये सब क्या भेद है? उन्होंने कहा कि वह आदमी जो तुमने देखा कि उसके कल्ले चीरे जाते हैं, वह आदमी झूठा है, झूठ बातें करता था और वे बातें पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती थी। उसके साथ क़यामत तक यूं ही करते रहेंगे। जिसका सर फोड़ते हुए देखा, वह ऐसा आदमी है कि अल्लाह ताला ने उसको कुरान का ज्ञान दिया। वह रात को उससे गाफिल होकर सो रहा और दिन को उस पर अमल न किया। क़यामत तक उसके साथ यही मामला रहेगा। जिनको तुमने आग की खो में देखा कि वे जिना करने वाले लोग हैं, और जिसको खून की नहर में देखा वो सूद खाने वाले यानी ब्याज खाने वाले लोग हैं। पेड़ के नीचे जो बूढ़े से थे वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और उनके आसपास जो बच्चे थे वह लोगों की नाबालिग औलाद हैं, और जो आग धोंक रहा है वह दोज़ख का दरोगा मालिक है। और पहला घर जिसमें अभी आप दाखिल हुए हैं वह मुसलमानों का है, और वो दूसरा घर शहीदों का है, और मैं जिब्रील हूँ और ये मिकाइल है। फिर बोले, सर ऊपर उठाओ। मैंने सर ऊपर उठाया तो मेरे ऊपर एक सफ़ेद बादल दिख रहा पड़ा। बोले, वह तुम्हारा घर है। मैंने कहा, मुझे छोड़ो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। बोले, अभी तुम्हारी उम्र बाकी है, पूरी नहीं हुई। अगर पूरी हो चुकी तो अभी चले जाओ। आइए इसका फ़ायदा, इस कहानियों से हमको क्या सीख मिलती है देखते हैं। जानना चाहिए कि नबियों का सपना वही होता है। ये तमाम घटनाएं सच्ची हैं। इस हदीस में कई चीज़ें मालूम हुई।
एक तो झूठ के बारे में कि सज़ा कैसी है, दूसरे आलिम बग़ैर अमल के बारे में, तीसरे ज़िना के बारे में, चौथे सूद के बारे में। खुदा हम सब मुसलमानों को इन कामों से बचाए रखे और दूसरों को बचाने की मेहनत में लगाए रखे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला आइंदे तालीम के हम लोग सुनेंगे बहिश्त ज़रूर में। आइए बताऊं कि बहिश्त क्या है। बहिश्त यानी जन्नत कहते हैं। ये जन्नत के जेवर हैं कि इस जेवर यानी इस पर जो अमल करेगा गोया कि उसने जन्नत के जेवर पहन लिए हैं। उस बहन को जन्नत का, उस औरत को, उस ईमान वाली बहन को जन्नत का जेवर यानी इन सारे अमलों का मिलना है। अल्लाह ताला सबको अमल करी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे की तालीम हम सुनेंगे अक़ीदों का बयान का, हमारे अक़ीदे क्या होने चाहिए, हमारे यकीन क्या होना चाहिए। अल्लाह ताला कहने सुने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।